सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा और इस मामले में अंतरिम आदेश भी पारित कर सकता है। वहीं केरल सरकार ने इन याचिकाओं में हस्तक्षेप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और राज्य सरकार ने इस पर कहा कि 2025 का संशोधन मूल वक्फ अधिनियम 1995 के दायरे से भटक गया है और वक्फ संपत्ति रखने वाली इसकी मुस्लिम आबादी को वास्तविक आशंका है कि संशोधन संविधान के तहत उनके मौलिक अधिकारों को प्रभावित करेगा और उनकी वक्फ संपत्तियों की प्रकृति को बदल देगा। आपको बता दें, सीजेआई जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 15 मई को सुनवाई 20 मई तक के लिए टाली थी और कहा था कि वो अदालतों, उपयोगकर्ता या विलेख के जरिए वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने की शक्ति समेत 3 मुद्दों पर अंतरिम निर्देश पारित करने के लिए दलीलें सुनेंगे। और आपको बता दें कि केंद्र ने वक्फ अधिनियम 2025 को पिछले महीने अधिसूचित किया था, जिसके बाद इसे 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिली थी और इस विधेयक को लोकसभा ने 288 सदस्यों के समर्थन से पारित किया था, जबकि 232 सांसद इसके खिलाफ थे। राज्यसभा की बात करें तो पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 सदस्यों ने मतदान किया था। वहीं सीजेआई गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ 15 मई को सुनवाई करते हुए इसे 20 मई तक के लिए इन्होंने टाला था और कहा था कि 3 मुद्दों पर अंतरिम निर्देश पारित करने के लिए हम दलीलें सुनेंगे। और इसमें पहला मुद्दा वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया दूसरा मुद्दा राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना से भी जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि पदेन सदस्यों को छोड़कर सिर्फ मुसलमानों को ही इसका संचालन करना चाहिए। तीसरा मुद्दा इस प्रावधान में संबंधित है, जिसके मुताबिक जब कलेक्टर ये पता लगाने के लिए जांच करेगा कि संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं, तो वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। वक्फ बाय यूजर का मतलब होता है ऐसी संपत्ति जिसका लंबे समय से वक्फ संपत्ति के रूप में उपयोग होता रहा है, भले ही उसके नाम पर कोई लिखित वक्फ डीड या दस्तावेज ना हो, उसे वक्फ संपत्ति माना जाएगा। पीठ ने कानून की वैधता को चुनौती देने वालों की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अन्य साथ ही केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सोमवार को अपने लिखित नोट्स जमा करने के लिए कहे थे। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मूल वक्फ कानून 1995 पर अंतरिम रोक लगाने की मांग पर विचार नहीं किया जाएगा। दोनों पक्षों के वकीलों ने पीठ को सूचित किया था कि जजों को दलीलों का अध्ययन करने में और समय लग सकता है। आपको याद दिला दें कि पहले सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट को यह भरोसा दिया गया था कि फिलहाल जो रजिस्टर्ड और अधिसूचित वक्फ हैं, जिनमें वक्फ बाय यूजर भी शामिल है, उन्हें गैर अधिसूचित नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही ये भी कहा था कि केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। इससे पहले मामले में पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई कर रही थी और जस्टिस खन्ना 13 मई को रिटायर्ड हो गए और मामले को अब जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली पीठ को भेज दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा और इस मामले में अंतरिम आदेश भी पारित कर सकता है। वहीं केरल सरकार ने इन याचिकाओं में हस्तक्षेप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और राज्य सरकार ने इस पर कहा कि 2025 का संशोधन मूल वक्फ अधिनियम 1995 के दायरे से भटक गया है और वक्फ संपत्ति रखने वाली इसकी मुस्लिम आबादी को वास्तविक आशंका है कि संशोधन संविधान के तहत उनके मौलिक अधिकारों को प्रभावित करेगा और उनकी वक्फ संपत्तियों की प्रकृति को बदल देगा। आज क्या होता है, अंतरिम आदेश आता है या नहीं, ये देखना अहम होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।